हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये जो वीडियो हम कर रहे हैं वो है टर्की बैकस्टैब्स इंडिया एट यूएन, न्यू दिल्ली स्लैम्स अर्दोगान गवर्नमेंट ओवर कश्मीर कमेंट्स। लो हो गए शुरू कश्मीर के लिए। देख लिया, हमारी वही था बात कि भैया चेक करना है कि ये वाकई में अब अपने आप को बदलते हैं कि नहीं, आफ्टर सो मच ऑफ हेल्प जो इंडिया ने भेजी है। खाली हमने हेल्प ही नहीं भेजी, हमने बहुत पैसा भी खर्च किया आपके ऊपर, अपने लोगों की जान भी खतरे में डाली और साथ हमने प्लेन्स भेजे, पूरे सामान हॉस्पिटल बना दिए, अपनी मेडिसिन ली, सब अपना सामान लेके गए थे। उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? इतने सारे 7 तो प्लेन्स गए हैं, C-17 ह्यूज प्लेन्स गए हैं, सारा सामान हमारा गया, हर चीज हमारी गई, गुडविल इतनी जबरदस्त दिखाई, उसके बाद भी ये हो रहा है। तो आई डोंट नो, देखना पड़ेगा एग्जैक्टली बोला क्या उन्होंने। दूसरी एक हमने न्यूज़ जो देखी थी उसमें वो बोल रहे थे कि ये पाकिस्तान जो गया था मिलने खास, वो इसी पर्पस से गया था कि इसको अपने साथ फिर से कहते हैं ना भड़का के अपनी साइड कर लो। पर एनीवे तुम कंट्रीज हैं, कोई बच्चे तो है नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि भैया हमने इवेंचुअली ये सब देखने के बाद भी कि हमने पाकिस्तान के साथ ही ज्वाइन करना है, और जैसे पाकिस्तान कश्मीर बोलता रहता है, हम भी उसके साथ कश्मीर ही बोलेंगे, तो भैया इंडिया तो अब तुम्हारी हेल्प करने से रहा, अब तुम पाकिस्तान से ही हेल्प लेना। और जब नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वही पाकिस्तान आएगा जिसने ये। इतनी हैरानी हो रही कि ये भूल गए कि उन्होंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। तुम्हारे ही सामान को जो तुमने उनको भेजा हुआ था पता नहीं कितने महीने पुराना, वो अपने लोगों में तो पाकिस्तान ने बांटा नहीं जो फ्लड्स के लिए था, और वही रीपैक करके बेवकूफ़ी बनाना हुआ, वो आपको वापस भेज रहे हैं। मगर उनको फर्क नहीं पड़ा, आपको टर्की को फर्क ही नहीं पड़ा, पर आपके लिए फिर भी पाकिस्तान है। और एक इंडिया ने बिना किसी मतलब के, बिना कुछ आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया कि भाई वहां के लोगों को प्रॉब्लम है, पर आपने फिर भी नहीं सुधरे। ये देखो, मैं वही कह रही थी, मुझे ये देखना है कि दूसरों को हेल्प करना चाहिए जो आपको पता है आपके दुश्मन है। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए भी, पर्सनल लाइफ के लिए भी, कि कोई सुधरता है कि नहीं। क्योंकि मुझे अभी तक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही दिखा है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, चाहे आप कुछ कर लो वो सुधरेगा नहीं। अगर ये भी देख लो न्यूज़, अगर ये वाकई जो बता रहे हैं और हमें लग रहा है वो सच है, तो इससे ये हो गया कि भाई बुरा इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता। आप कोई फायदा नहीं अपना दिमाग खराब करने की या अपना पैसा खर्च करने नहीं, चेंज तो आएगा टर्की में, देखते हैं, लेट्स सी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तभी क्वेश्चन मार्क लगाया है, पर INDE क्यों लिखा है? वो उनकी टर्किश में लिखा होगा, क्या पता, जो भी उनकी लैंग्वेज है। फिर वही ना, टर्की को चुप रहना चाहिए था। It was not immediately clear what exactly Turkish representative said. Turkey is one of Pakistan's closest allies and has supported its stance on Kashmir issue. अभी पता नहीं है क्या बोला था exactly. हम लोग तो गए नहीं थे क्योंकि हमें अलाउड नहीं है। Turkey vocally opposed India Jammu and Kashmir special status in 2009. Just days after, वही तो मैं कह रही हूँ, अभी टाइम कितना हुआ? Yes sir. वही तो, tons of relief material, rescue personnel, army doctors and other medical. Millions of dollars है ये। बहुत है। They earned lot of praise by Turkish government and people. ये praise है। तो फ्रेंड्स, अब ये नहीं मुझे समझ में आई कहाँ पे इन्होंने कश्मीर इशू, यूएन में किया है ना,
तो यूएन में हमें क्यों नहीं पता चल रहा है? वो कह रहे क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या कमेंट्स मार उन्होंने बोले हैं। और वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्लियर कैसे नहीं है। हमारे तो रिप्रेजेंटेटिव कह रही हैं वो जो हाँ? मिस पुजारी थी उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, तो वो तो थी, उन्होंने सुना होगा सारा, तो क्लियर पता नहीं क्या क्लियर नहीं है, क्यों होना चाहिए भाई। एग्जैक्टली क्या टर्की ने बोला था वो फुटेज दिखाइए हमें चाहिए। इंडिया को पूरे वहां से जाके फुटेज लगानी चाहिए और हर जगह दिखानी चाहिए जिससे क्लैरिटी आए लोगों में एग्जैक्टली बोला क्या है बहुत या फिर अभी उन्होंने पहले से कुछ प्रोसेसेस शुरू किए हुए हैं जो भी ठीक नहीं कर पा रहे, हो सकता है अगले प्रोसेस ठीक आएंगे। कई बार ऐसा होता है कोई पहले से प्रोग्राम बन चुका है, फिर ऑपरेशन दोस्त आ रहा है, चीजें हो रही है, मगर वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाया, उनका चला ऐसे होता ही नहीं है। आप यूएन में आ रहे हो, आप क्या उतने पहले से बैठ के लेके बैठे हुए थे? दैट इज रॉन्ग। अल्टीमेटली नेट रिजल्ट ये है कि टर्की अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया से पंगा लेना, क्योंकि वो छोटी कंट्री है, उसकी इकॉनमी छोटी है, इवेंचुअली इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया नंबर 3 हो जाएगा तो टर्की को बड़ी तकलीफ होगी। तो एंड में ये है कि टर्की अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर में इंडिया बहुत आगे, अभी भी टर्की से तो बहुत आगे है इंडिया, और फ्यूचर में तो और भी आगे हो जाएगी। जब नंबर 3 हो जाएगा इंडिया तब क्या करेंगे ये लोग? ये कैसे ट्रेड नहीं करेंगे? क्या प्रॉब्लम्स आएंगी इनको? अब तो हमें करना ही नहीं है। मतलब आप मिलिटरीली भी इंडिया इनसे स्ट्रांगर है, जीडीपी में भी स्ट्रांगर है, तो हर एंगल से स्ट्रांगर है। और ये भी हो सकता है जब उनके लोगों को पता लगे, तो उनके ऑलरेडी मिस्टर अर्दोगान की इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि नेक्स्ट टर्म लगता है, लोग तो कह रहे हैं कि वो नहीं आ पाएंगे। वो कह रहे हैं कि मिस्टर अर्दोगान तब आए थे जब पुराना अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक में जो उनसे पहले थे उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था, तो वही सारा पंगे पड़े थे, चीज़ें टूटी थी फूटी थी, नए कोड आएंगे, तब मिस्टर अर्दोगान सामने आए थे। वो आए इसीलिए थे क्योंकि पिछले वाले ने अर्थक्वेक अच्छा मैनेज नहीं किया था। अब मिस्टर अर्दोगान के समय में भी इतने लोगों की मृत्यु हो गई, और उस समय भी मेरे कह रहे हैं इतना ही बड़ा लॉस हुआ था, तो वो कह रहे हैं इतनी अब लोगों की चलेगी, इसका मतलब इनके जाने का भी टाइम आ गया, अब कोई और बंदा आएगा, ऐसे लोग कह रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जितनी भी रिसर्च की थी उनसे पता लगा था कि जो बिल्डिंग कोड में घोचे गए थे करप्शन था, और उन्होंने अल्टीमेटली ये कहा था कि भी बिल्डिंग कोड तो अच्छे कर दिए हैं मगर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, ध्यान नहीं करा कि घर और ना गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सिस्टम किया था कि वो इंस्पेक्ट करे और जो बिल्डिंग कोड जिसका गलत है पहले तोड़वा दे, इससे पहले कि लोग रहने लगे। उन्होंने सिस्टम ऐसा किया कि इंस्पेक्शन करा जो सर्टिफाइड बंदे से, जो कंस्ट्रक्ट करा था उसी ने अपने बंदों को अपनी कंपनियां खोलनी इंस्पेक्शन की, मतलब मैं बिल्डिंग बनाऊं फिर जो मैंने कंपनी खोली हुई अपनी इंस्पेक्शन देख के बोल दे ये सब कोड के मैंने अब मेरी कंपनी इंस्पेक्शन की, वो आएगी इंस्पेक्ट करेगी, बोलेगी सब बढ़िया है, और ये हो गया। उसके बाद जब लोगों को पता लगा कि भाई ये चीजें टूट रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है फाइन दे दो, जिसने बनाया था कॉन्ट्रैक्टर से फाइन ले लो, मगर तुम घर वहीं के वही हैं जो कोड के हिसाब से नहीं थे लोग। गवर्नमेंट ने बोला देखो तुम्हारे लिए अच्छा काम करेंगे कि तुम्हारे जो बिल्डर था उसने पर कोड बिल्डिंग नहीं बनाई है, मगर तुम्हारा फ्लैट या अपार्टमेंट वहां पे है, तुम तुड़वाएंगे नहीं, फाइन ले रहे हैं जिससे तुम आराम से रह सको। और जब अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा? वो तो अब फाइन ले के करोड़ों का पैसा ले लिया, वो कहाँ चला गया नोबडी नोज, इवेंचुअली अर्थक्वेक आया सब डूब गया, और लोग कह रहे हैं भैया आपको गवर्नमेंट को इंस्पेक्शन करना चाहिए था, ये क्या चक्कर और है? एक बहनों ने मुझे बताया भी था कि कहीं और उनके वहां पे कोई मेयर या कोई वो बहुत स्ट्रिक्ट था, जिसको लोग बहुत बोलते थे यार ये तो बहुत है, वो बहुत स्ट्रिक्ट था। वो क्यों? क्योंकि वो अपने वहां पे कोड के हिसाब से घर बनवा रहा था, और जिसका नहीं होता तो उसका तक तोड़ो। एक गांव था, एक गांव का मेयर था, मेयर बहुत खड़ूस था, सभी लोग से परेशान थे, एक बड़ा खड़ूस है, कोई भी बिल्डिंग हो रोता पिटता रहता है, ये कोड नहीं है वो कोड नहीं है, रो रो के सारे कोड लगवाता है, कुछ ज्यादा बिल्डिंग है उसके वहां पे बनती नहीं है क्योंकि कोड के पीछे पड़ रहा था 24 घंटे, लोग उसके परेशान थे। अब जब अर्थक्वेक आया उसकी सिटी में कोई बिल्डिंग ही नहीं गिरी, लोग कह रहे हैं क्या जीनियस आदमी है, बिल्डिंग नहीं गिरी, सब लोगों लगा इसकी सिटी में बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी, तो उसने कहा भैया इसलिए मैं रोता था कोड के लिए। अब उसको बोल रहे हैं, उसकी जय कर रहे हैं, जगह जगह से लोग उसकी सिटी में रहने आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे बिल्डिंग अच्छी बनती है, तो इतना कुछ हो चुका है। पर एनीवे बैक टू द वीडियो, अब हमें भी लेसन मिल गया, को तो लेसन मिलेगा इवेंचुअली, अब इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखना पड़ेगा, एंड नो हेल्पिंग देम इफ दे डोंट चेंज देयर स्टैंड एट ऑल, दे नीड टू शो इट। जब तक वो शो नहीं करेंगे हम लोग भी आपके साथ कोई रिलेशनशिप रखेंगे नहीं। आप बताओ आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें इंडिया को? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।